आ रहा हूँ भाई, सब्र कर लो, सब्र कर लो। अरे मासी, तुम तो दिन रात यहीं पे काम करती हो ना। जी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर की सफाई बर्तन कर लिया करो, 4 पैसे मिलेंगे। तुमने जवाब नहीं दिया। साहब आप बिल्कुल अकेले रहते हैं और मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई खातून होती ना तो मैं कर लेती। ये क्या बात हुई? अब तो मेरे घर काम करो, इसके लिए मैं खातून कहाँ से लाऊं? जो बात थी भाई मैंने बता दी। इज्जत कांच की तरह होती है, जरा सी ऊंच नीच हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अरे अरे, हद होती है। मैंने तुमसे नौकरी का कहा है और तुम इज्जत की बात लेके बैठ गई। अकेले मर्द के घर पे सुबह सवेरे काम करने आऊंगी ना, लोग बातें बनाएंगे। कमाल है। लोग तो बातें बातें करेंगे, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें अपनी पब्लिसिटी का ज़्यादा ही शौक है। अम्मी, हाँ बेटा। आप वक्त पे दवा ले लीजिएगा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी 1 महीने से घर बंद पड़ा है, मैंने सोचा आज जाके थोड़ी साफ सफाई वगैरह करवा लूँ। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं अदनान से कहूंगी कि हम अपने घर चलते हैं। कब तक हम लोगों के डर से घर भर छोड़ के यहाँ बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह अम्मी बहुत जल्दी वापस चले जाएंगे हम, बस हमजा थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हाँ, हमजा की तो मुझे भी बहुत फिक्र है। काश मैंने नेहा को थोड़ा सा टाइम दिया होता तो आज हमजा अपनी माँ के साथ होता। अम्मी, आपको थोड़ी ना पता था कि नेहा खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठा लेगी। आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और ये पता नहीं मोहसिन कहाँ रह गया है, उसने आना था। अच्छा ही है समरा, मोहसिन नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि हमजा उसके साथ जाएगा। हमजा तो खौफ से कमरे में छुपा हुआ है, न जाने इसका ये खौफ कब निकलेगा। खैर, आप प्लीज टाइम पे अपनी दवाई ले लीजिएगा, मैं वक्त पे आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए। थैंक यू। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ अदनान भाई, मगर इस मसले में मेरी मदद तब तक करामत साबित नहीं हो सकती जब तक इस मसले के तमाम पहलू मेरे सामने ना आ जाए। प्लीज। और अब तो बीमारी की तशखीस भी हो गई है, तो इलाज में देर नहीं करनी चाहिए। मोहसिन, मैं खुद हमजा को खेलता कूदता देखना चाहता हूँ, दूसरे बच्चों की तरह तंदुरुस्त और तवाना देखना चाहता हूँ। मैं उसकी कंडीशन समझ सकता हूँ अदनान भाई। जहां तक मैं समझ पाया हूं उसके ट्रीटमेंट में देर हो सकती है, पर नाउमीदी की बात नहीं है। दरअसल मोहसिन, हमजा कुछ अरसे पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था एज यूजुअल। अगर फिर एक दिन तब की है, किसी भी करीबी अजीज के खो जाने के बाद एक आम आदमी अपने हवास खो बैठता है। फिर इस सिचुएशन में इस छोटे बच्चे के सामने तमाम वाकयात को हैंडल करना आसान बात नहीं। हमजा हमारे घर की रौनक है, पता है उसकी छोटी छोटी शरारतों से
हम सबके चेहरे खिलखिला उठते थे, मगर जब से वो मुझे यकीन है कि मैं उसके चेहरे से डर हटाकर मासूमियत वापस ले आऊंगा। मगर 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 क्या मोहसिन, बताओ। मगर ये कि मुझे इस सारे मामले में आपकी कोऑपरेशन चाहिए, आपका साथ चाहिए। मोहसिन, हम हमजा की खुशी वापस लाने के लिए, उसे नॉर्मल देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम तुम्हारे साथ हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, मगर प्लीज उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर दो। अदनान भी, उसका इलाज करने के लिए मुझे उसके करीब होना पड़ेगा, उसका दोस्त बनना पड़ेगा। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तमाम चीज़ों पे बहुत बारीकी से गौर करना पड़ेगा। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, बस हम उसे किसी तरह जल्द से जल्द सेहतयाब देखना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ, आखिर वो आपकी इकलौती औलाद है। इकलौते भी और प्यारी भी। मोहसिन, मैं चाहता हूं कि हमजा अपने उस भयानक माजी को भुला दे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, बस कहीं रुके ना, आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल ऐसा ही होगा अदनान भाई। थैंक यू। बस यूं समझें कि हमजा का इलाज आज से ही शुरू है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच यार। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अदनान ने बताया था कि आप आएंगे। आप रुकिए, मैं हमजा को अभी बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज़, उसे यहाँ मत बुलाएं। मैं अपने तरीके से ट्रीट करना चाहता हूँ उसे। या श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, उसका रूम कहाँ पे है? आप अंदर आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। थैंक्स। आइए प्लीज। जी। आइए। जी। हमजा बेटा, हमजा बेटा। मामा, आप दरवाजा नॉक क्यों कर रही थी? हेलो क्यूट बॉय। आप यहाँ? आपसे मिलने आया हूँ बेटा। मगर क्यों? क्योंकि मुझे आपको कुछ देना है। मामा कहती है किसी की कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। आपकी ममा बिल्कुल ठीक कहती हैं, मगर मेरे पास आपकी एक बहुत ही प्यारी चीज है। मामा मामा, एक और बैड अंकल आ गए। नहीं नहीं बेटा, मैं बैड अंकल नहीं हूँ। अच्छा देखो मेरे पास क्या है। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना। अरे देखो तो सही। ये तो मामा की फोटो है। हाँ, किसकी? मेरी मामा की। हाँ, यही तो मैं दिखाना चाह रहा था। आपकी मम्मा ने दी थी मुझे कि मैं आपको दूं। मामा मामा। जी मामा की जान। आने ने अपनी फोटो क्यों दी? वो हाँ, याद आया।
अंकल मुझसे पूछ रहे थे कि आपका ब्रेव सन आपको फोटो में पहचान सकता है कि नहीं। मामा ये यहाँ क्यों आए हैं? बेटा ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। लेकिन मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी। मामा आप कहाँ जा रही हैं? बेटा मैं आपके लिए और अंकल के लिए मजे मजे के स्नैक्स बनाने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। ओके आपकी मामा बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, मेरी मामा बहुत अच्छी है और मेरी बहुत सारी केयर भी करती है। जो केयर करता है वो अच्छा होता है, और मैं भी आपकी केयर करना चाहता हूँ। अम्मी आज हमजा ने थोड़ा बहुत रिएक्ट तो किया, लेकिन यूजुअली जिस तरह वो लोगों को देख के डर जाता है और भाग जाता है, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह करे मोहसिन के कदम हमारे घर के लिए नेक साबित हो। ये तो खुदा बेहतर जानता है किसके कदम हमारे घर खुशियों के रुख मोड़ दे। अदनान ने भी बताया था कि मोहसिन ने काफी यकीन दिलाया है। बैट के बिना भला कोई कैसे खेल सकता है? मैं खेल सकता हूँ ना। ओके, वैसे मेरे पास एक लकी बैट है जिससे मैंने बड़े बड़े बॉलर्स को लंबे लंबे सिक्सर्स मारे हैं, और अगर वो मेरे हाथ में हो तो मैं आउट ही नहीं होता। और एक दफा तो शाहिद अफरीदी की तरह पिच पर ही खड़ा हो गया था। शाहिद अफरीदी की तरह? हाँ, फिर पता है क्या हुआ? क्या? जब तक उस बैट से मैंने विनिंग शॉट नहीं खेली मैं आउट नहीं हुआ। आपको दिखाऊं वो बैट? ओके, मैं यूं गया और यूं वापस आया बैट लेके। ये है शाहिद अफरीदी वाला बैट, इससे मैंने बहुत सारे मैचेस जीते हैं। आप शाहिद अफरीदी से मिले हुए? हाँ, मुझे भी उनसे मिलना है। पर वो तो ब्रेव किड से मिलता है। मैं तो ब्रेव किड हूँ ना। जाएं, आप मेरी मम्मा से पूछ लें। शाहिद अफरीदी से मिलने की बात तो बाद में। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक काम कर सकता हूँ। क्या? वो ये कि ये शाहिद अफरीदी वाला बैट मैं आपको दे सकता हूँ। ओह रियली? यस। ये पर उससे पहले आपको मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। मंजूर? फ्रेंडशिप? ओके।